गुड मॉर्निंग एवरीवन। भागो भागो, लेट हो गए लेट हो गए। We're not okay. I look into your eyes and see you fade away. गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट चल रही हूँ आज, 9:25 हो गए हैं और मुझे क्लास में होना चाहिए अगले 5 मिनट में, पर मैं पहुँचूँगी अगले 10 मिनट में। कोई बात नहीं, पर मैं भाग के नहीं जाती। एक बार बहुत पहले की बात है, जब मैं टीचर बन गई थी फिर भी मम्मा मुझे बहुत डांटती थी कि टाइम से उठा कर ये वो मम्मा को बहुत परेशान किया। एनीवे, तो बस मेरे सामने से निकली एंड आई वाज ट्राइंग टू कैच इट कि मैं अगले स्टॉप जो पास में था उससे पकड़ लूँ, बट भागते भागते मैं गिर गई और बहुत बुरी तरीके से मुझे लगी थी। पूरा हाथ वाथ छिल गया था। फिर मैं घर वापस आई, बस तो पकड़ी गई नहीं, घर वापस आई, पापा डॉक्टर के पास लेके गए, सब कुछ ठीक से हुआ, मतलब उन्होंने ड्रेसिंग करी। फिर मैं स्कूल पहुंची और बहुत दर्द में थी तो तब से मैंने भागना बंद कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप लेट हो जाते हो, 10 मिनट लेट हो जाते हो। अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट नहीं है लाइफ चेंजिंग, तब तक अपने आप को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। सो अब मैं जा रही हूँ और फ़ोन बंद करती हूँ ताकि स्पीड थोड़ी और बढ़ जाए। होप यू हैव अ नाइस फ्राइडे। आई मीन, जब तक आप ये देखोगे आपका फ्राइडे हो चुका होगा। होप यू हैड अ नाइस फ्राइडे। बाय द वे, कीचू को छोड़ दिया है और लंच मैं घर आके ही करूँगी अर्जुना के साथ। 1 घंटे का ब्रेक होता है, फटाफट आके लंच करके फिर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि चावल और करी वगैरह था तो वो लेके आने में बड़ा तकलीफ़ हो रहा था मेरे को। तो यप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है मेरी। दिव्या और कीचू तो जा चुके हैं और मैं अपना नाश्ते वाश्ते का जुगाड़ करने वाला हूँ। अब सबसे पहले बना लेते हैं एक चाय और ब्रेड सैंडविच बना लेता हूँ कुछ। ठीक है, दिव्या वैसे फिश करी बना के गई मेरे लिए। पानी का पता है, मम्मी बनाती थी ना घर पे बंगाली स्टाइल फिश, तो ये तो मैं खाऊंगा लंच में चावल के साथ। चावल भी इसमें रेडी है। फिलहाल एक सैंडविच बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। चाय बस रेडी होने वाली है। पहले मैं सोच रहा था कि नाश्ता करूंगा, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 2 ही मील्स खाऊं, तो एक ब्रंच और एक डिनर। तो अगर मैं भी नाश्ता करता हूँ ब्रेड तो फिर ये जो फिश बनी है मेरे को डिनर में खानी पड़ेगी। तो उससे बेटर ये है कि मैं ब्रंच कर लूँ थोड़ी देर बाद, आधे 1 घंटे के बाद, और फिर रात में डिनर में देख लेंगे जो भी है। तो चाय मेरी रेडी है। अच्छा, न्यूज़ देख रहा हूँ तो इतना अजीब सा फील हो रहा है यार। मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको जब बोला गया था इवैक्यूएट करने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि जो नियरेस्ट जो आपका बॉर्डर है वहाँ पे आप आ जाओ। बट जो काई में बच्चे फंसे हुए हैं, वहाँ से जो नियरेस्ट बॉर्डर पे जाना है इवैक्यूएशन के लिए, वो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर। अब जिस जगह पे वॉर हो रही है, जिस जगह पे कहीं पे भी बमबारी चालू है, वहाँ पे बंदा कैसे, पैदल तो जा ही नहीं सकता, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा या कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे। तो वही मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कल न्यूज़ देख रहा था, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा मुझे वो, कि जो फंस गए हैं लोग वहाँ पे, उनके लिए उनको इवैक्यूएट करना भी मुश्किल है। और जो बच्चे पहुँच भी गए हैं एटलीस्ट, चलो जो बच्चे किसी तरह मैनेज करके पहुँच गए बॉर्डर तक, वो भी बेचारे इकट्ठे हो रखे हैं सब एक साथ। क्या ही होने वाला है, देखते हैं। मैं जा रही हूँ घर लंच करने के लिए अर्जुना के साथ और फिर वापस कैंपस। दिव्या आ चुकी है, ऊपर था काम कर। हो गया ब्रेक, हम लोग साथ में खाना खाने वाले हैं। एक्चुअली आज बनाई थी, एक्चुअली कल रात को ही बना दी थी मैंने फ़िश करी, और अभी मैं खाने आई हूँ। चावल सुबह बना के गई थी, चावल इसके अंदर है। दिव्या आ चुकी है घर और फिश एंड राइस हम लोग खाने वाले हैं साथ में बैठ के, जो दिव्या ने कल रात को बनाया था।
वाह, बंगाली स्टाइल फिश मतलब मस्टर्ड ऑयल में। क्या बात है। हमने रग मंगवाया था बट वो बहुत लाइट कलर था तो हम वापस कर रहे हैं अब। लाइट कलर था और बहुत बड़ा था। बड़ा तो नहीं था बेबी, मुझे इतना ही साइज चाहिए। लेकिन वो बीच में अटक रहा ना पैर वैर उस पे। हाँ वो अलग सीन था क्योंकि ये बहुत लाइट वेट था ना। हाँ थोड़ा भारी तो थोड़ा सा स्टर्डी वाला मंगवाना पड़ेगा। तो अब अर्जुना ये वापस करके आएंगे। थैंकफुली अर्जुना को भगवान ने बचाया है क्योंकि हमारे घर में होता है इसके बाद कलेश। मतलब क्योंकि क्या इसकी लास्ट डेट कब है बेबी बताओ लोगों को। अभी आज। और मैं कब से पूछ रही हूँ तुमसे कि वापस कर दो वापस कर दो, बताओ लोगों को बताओ। सिंस जब से मेरी शादी हुई है तब तो ये कारपेट भी नहीं आया था। मतलब इतना वक्त हो गया कि 1.5 महीने से बोल रही है वापस कर दे। मैं हाँ जाता हूँ। 1.5-2 महीने से वापस कर दिया, हाँ जाता हूँ, कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ। सोचो अगर वो आज डेट आज निकल इसकी वजह से मुझे फाइनली इसकी देखने के बाद लास्ट डेट क्या है मैंने कहा अभी है ठीक है 4 मार्च। मैंने कहा ओ नहीं तो मैंने कहा अज्जू आपने देखी डेट? कह रहे नहीं। मैंने कहा कितनी बार पूछ चुकी हूँ बेबी मैं आपसे। तो कहता अच्छा अभी देखता हूँ जाके। तो कम से कम मैं 7-8 बार पूछ चुकी हूँ अज्जू इसकी डेट एटलीस्ट देख लो सो दैट अगर नहीं भी जा पा रहे हो तो पता हो कब तक जाना है। ये बंदा जानबूझ के टेप से इतनी जोर जोर से आवाज़ें निकाल रहा है। तो उसके बाद भगवान ने बचाया आज अर्जुना को क्योंकि अगर आज डेट निकल चुकी होती सोचो 3 मार्च होती डेट तो जो उसके बाद फिर हमारी लड़ाई होती मुझे पता है। मैं तो बोल रहा हूँ और उस पे भी अर्जुन अपनी गलती नहीं मानते। मैं इतना बिजी चल रहा हूँ मैं ये वो ठीक है पर एक काम जो ज़रूरी है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के करने। ऑनेस्टली एक मिनट लड़ मत। मैं ये गिलास रखना चाहता था अपने ऑफिस के लिए। मेरे दिमाग में ये था कि जब मैं अपना स्टूडियो सेटअप करूँगा जो कि चल रहा है जिसकी बात तो वहाँ रख लूँगा क्योंकि मुझे पसंद आया था रग ये। बट फिर अभी वो उसमें टाइम है पता नहीं कब करेंगे क्या है। अभी फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टन। यस तो देखते हैं। बेबी बर्तन बुला रहे भूल तो नहीं गए कैसे धोते हैं बर्तन? भूल तो नहीं गए कि बर्तन कैसे धुलते हैं? क्योंकि आई हुई थी कौन सुरभिताई तो कभी कभी मैं धो देती थी कभी कभी वो धो देती थी। मोस्टली मैं भी धोता था। अरे 3-4 फिर वो कहती थी तू जा मैं धो दूंगी। हाँ या फिर वो पीछे से बोलती थी कि बाद में कर लियो एडिट कर ले पहले। और जब तक बर्तन में आता था तब तक धुले होते थे। Yes. सीक्रेट एजेंट थी। सीक्रेट एजेंट। तो भूल तो नहीं गई बेबी कैसे धोते हैं? कल मैंने धोए थे। है हाँ। इधर देखो देख लियो ब्लॉग में। इधर देखो। आज ज्यादा हो गया थोड़े तो ये ऐसा होगा कि अच्छा थोड़ी देर में धोता हूँ। एक चाय पीने के बाद फिर दूसरी चाय के बाद तब तक रात हो जाती है। बट आज मैं धो दूंगा। फिर दिव्या आ जाती है फिर वो कुड़ती है कि बेबी फिर से अब काम करना है और सारे बर्तन गंदे हैं। हाँ। नहीं बस मैं अभी ये वापस करके जब तक मैं आऊँगा तब तक दिव्या निकल चुकी होगी क्लास के लिए। ये वापस करके आते हैं हम जल्दी से। मैं बाहर निकलना वैसे अवॉइड करता हूँ लेकिन जब निकलता हूँ तो मज़ा बड़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा लगती है ना फेस पे से रिफ्रेशिंग लगता है बहुत। पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे पैकेज रिटर्न होगा जो अभी दिव्या की सीट पे बैठा हुआ है। तो मैं बस निकल ही रही थी बट मैंने सोचा कि थोड़ा आज 1-2 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के आऊँगी। तो अभी मैं कीचू के लिए फ़्राइड राइस बना रही हूँ क्योंकि वो आएगा तो उसको भूख लगी होगी। तो फ़्राइड राइस बना के फिर मैं निकलती हूँ और अर्जुना को मैं मैसेज कर दूँगी कि थोड़ा सा आज मुझे लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा क्योंकि कल फिर से सैटरडे संडे है। रेडी है अब बस निकलती हूँ। टोटल 15 मिनट लगे मुझे सामान छोड़ के आने में। 7 मिनट जाने में एग्जैक्ट 7 मिनट आने में और वहाँ पे 1 मिनट लगा। बस उन्होंने स्कैन किया पर्ची दे दी मेरे को। चलो ये काम निपट गया। अब एक मैं पहुँचा हूँ दिव्या निकल रही है। हैं करके बुला रहे हैं। मैंने कहा देख ही नहीं रही है तो। और बढ़िया चल बाय बाय। मैं लाइब्रेरी होके आऊँगी और थोड़ा लेट तक पढ़ूंगी। मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बना दिया तो वो आएगा तो थोड़ा आपको 1-2 घंटे देखना पड़ेगा 5:30 के बाद। ओके बाय। क्योंकि मैं बैठ के मैं हाँ पढ़ लो तुम। तो जिस मॉम डैड से बात कर रहा था और वही सब प्लानिंग चल रही थी कि उनको बोल रहा हूँ कि आप आओ समर्स में। बट वो भी यही बोल रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के जो अकोमोडेशन है उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि 10-12 दिन से ज़्यादा आप गेस्ट नहीं बुला सकते यहाँ पे।
तो वो भी अगर एक्सटेंड मैक्सिमम कर भी लो तो 1 महीना तक कर सकते हो परमिशन लेके यूनिवर्सिटी से। तो फिर वो यही बोल रहे हैं कि जब तुम जून जुलाई में, हम लोग सोच रहे हैं शायद बर्मिंघम शिफ्ट होने का, क्योंकि मेरा स्टूडियो वीडियो का वहाँ पे काम चालू है और म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स फिर मेरे शुरू हो जाएंगे, तो मेरे को बार बार रोज़ रोज़ आना जाना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो शायद फिर मॉम डैड आएंगे और भैया भाभी भी आएंगे, दिव्या के पेरेंट्स भी आएंगे। तो वही सब की प्लानिंग चल रही है। फ़िलहाल अभी मैं नीचे आ चुका हूँ बर्तन धोने के लिए। काफ़ी सारे बर्तन हो चुके हैं आज, तो ये धो लेते हैं, फिर अपना एक स्टेपल चाय बना लेते हैं। तो ये ग्रे वाला जो शर्ट है, स्वेटर ही है एक्चुअली, ये दिव्या लेके आई थी मेरे लिए, उसने गिफ्ट किया मुझे। वो 3-4 चीज़ें लेके आई थी, तो एक दिन उसने मेरे को ब्लैक वाली शर्ट दी, मेरी कहती है अच्छी ये भी मैं लाई हूँ, ये भी मैं आई। मैंने कहा ठीक है चलो बढ़िया है। मेरे पास वैसे भी ना मुझे लगता है कि यार थोड़े मेरे को ये ग्रे कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पसंद है। हालांकि व्लॉग में देखने में ऐसा सादा सा लगता है, बट कैमरे पे क्योंकि इतना कलरफुल नहीं है, बट अदरवाइज़ मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को बड़ी शांति मिलती है ग्रे कलर देख के, ऐसे काम डाउन हो जाता हूँ। बर्तन डन, अब बस कूड़ा फेंकना बाकी है, उसके बाद फिर चाय बनाते हैं। किचन का सारा काम डन। आई एम फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि बहुत दिनों बाद मैंने इतने सारे बर्तन करे और मैं हो गया काम है जल्दी से फटाफट। अब बना लेते हैं दिन की दूसरी चाय। तो वैसे जनरली मेरी दिन में 2 चाय होती हैं। एक चाय होती है काम शुरू होने से पहले वाली, और एक चाय होती है काम खत्म होने के बाद वाली। तो ये काम खत्म होने के बाद वाली चाय बन रही है इस समय, इसमें एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। और एक मेरी तीसरी चाय होती है जो ओकेजनल होती है, जो होती है मीटिंग वाली चाय। जब अगर मेरी बैक टू बैक कॉल जाए तो मैं गला ना मेरा दर्द हो जाता है बात करते करते, तो फिर मैं धीरे धीरे चाय सिप करता रहता हूँ। तो उस दिन मेरी 3 चाय हो जाती हैं, बट जनरली आई कीप इट टू 2 चायज अ डे। वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करके मैं ख़त्म कर दूंगा जैसे मेरा योगा और वो सब शुरू हो जाएगा। प्रॉबेबली इट विल हैपन आफ्टर दिव्या फिनिशेज हर कोर्स। उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अपना थोड़ा डिफरेंट करेंगे। और मुझे आप कमेंट करके बताओ आपकी कितनी चाय होती है दिन की, और किस किस तरह की चाय होती है। दिन शुरुआत वाली चाय, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, नाइट टी, बेड टी, जो भी होता है मेरे को बताना कमेंट में। वक्त क्या हुआ है इस समय? 5:04। तो मेरे पास आधा घंटा है, उसके बाद कीचू को लेने जाऊँगा तो आराम से चाय पीता हूँ। मैं ग्रे कलर पहनना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ग्रे मेक्स मी लुक अ लिटिल ओल्डर। आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे बताना। जैसे थोड़े मैं वाइब्रेंट कलर्स पहनता हूँ ना, मैं यंग लगने लग जाता हूँ। और कभी कभी मुझे ना ऐसा फील नहीं होता कि मैं यंग लगूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ओल्ड दिखूँ। ये बचपन से मेरी प्रॉब्लम है। जब से मैं बॉलीवुड में काम करने आया था तो हर जगह से मुझे वापस भेज देते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो। और उतना छोटा मैं था नहीं जितना मैं लगता था। फिर मैं जब ज़बरदस्ती चश्मा कोट वोट पहन के जाता था तब वो समझते थे अच्छा एक यंग सा कंपोजर आया है। उससे पहले तुमको लगता था बच्चा आ गया है। तो वो स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, हाउ टू लुक ओल्डर। तो यार है मेरी चाय। टाइम टू पिकअप कीचू। दो मिनट में जाके ले आते हैं उसको। आगे खींचू। घर चलने का तो वेट कर ले, फिर दे देंगे देखो ट्रे। Say hi everyone. Hi people. Let's go. चलो हो गया, आ जाओ। बहुत दिनों बाद रूल पढ़ाए जा रहे हैं आज। ये प्लीज़ कीप नॉइज़ टू मिनिमम व्हेन वॉकिंग होम। खींचो तुम्हारे लिए भी है ये। आ जाओ। छूटते ही किचन में जाता है वो। तो फ्राइड राइस बना के गई थी दिव्या कीचू के लिए। फ़िलहाल वो क्रैकर्स खा रहा है। ये राइस और कॉर्न से बने हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ये राइस से बना है। तो मैंने देखा है केक के बजाय इसने ये चूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि इसको मीठे से ज़्यादा पसंद है स्पाइसी। तो वैसे ग्रेप्स काट दिए हैं क्योंकि राइस उसको डिनर में खिलाऊंगा। इधर की जो कोई गाने चल रहे हैं विद लिरिक्स पढ़ता रहता है वो। कीचू के राइस गर्म हो रहे हैं, बाकी इसको मैंने योगर्ट और वो सब तो खिला दिया है।
बट अब 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, दिव्या थोड़ी देर में आएगी, तब तक मैंने कहा को खिला दूँगा। कीचू को थोड़े से राइस बचे थे, उसमें मैंने ना स्टीम राइस और डाल के ना मक्खन में थोड़े उसको सौटे करके थोड़ा सा मैं खा रहा हूँ। अब मेरा भी डिनर हो जाएगा इसी बहाने। 7:30 हो रहे हैं, मैं घर वापस जा रही हूँ। कीचू घर पे और क्रैंकी हो रहा है, तो मैं जाती हूँ। हो सकता है सो जाए, फिर दोबारा से पढ़ाई करने बैठूँगी, क्योंकि 14 को सबमिशन है और इन अ वे अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने, तो अब स्टार्ट करूँगी अपना असाइनमेंट। अगले हफ्ते भी कॉलेज है, तो देखती हूँ रात में बैठ के अब करना पड़ेगा। चिल्ला नहीं रहे, हंस रहे हैं। क्या कर रही है दादी? दादी माँ क्या? हाँ, दादी क्या कर रही है? कीचू को सुलाने की तैयारी हो रही है ना अभी, तो थोड़ी बहुत देर से कोशिश करिए सुलाने की, दिव्या सो नहीं रहा। तो अभी मैं रूम में गया तो कहना पापा दूध, मतलब ऐसे इमोशनल कि थोड़ा दूध पिला दो, मैं सो जाऊँगा। मैं गर्म कर रहा हूँ दूध उसका। 11:30 बज चुके हैं, कीचू सो गया है, दिव्या अपने रूम में पढ़ रही है। मैंने थोड़े बहुत जो बर्तन फिर से हो गए थे, 4-5 ही थे, मैंने धो दिए वापस से। और मैंने ना डिनर बहुत जल्दी किया था, तो मुझे फिर से भूख लग रही है। तो या तो अगर मैंने रात को काम करना तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा अभी, और अगर नहीं करना काम तो ये ऑप्शन है कि मैं सो जाऊँ अभी और कुछ खाऊँ ना ज़बरदस्ती। योगर्ट या कुछ खा सकता हूँ, वैसे योगर्ट खा लेता हूँ। बहुत टेस्टी फ्लेवर्ड योगर्ट आता है, स्ट्रॉबेरी वनीला मिक्स, आधा स्ट्रॉबेरी आधा वनीला, वो मैंने खा लिया है, लेकिन वो तो पता भी नहीं चला कहाँ गया। अब मेरे को याद आया कि दिव्या ने कल, हालांकि कल सैटरडे है तो कीचू घर पे होगा और दिव्या की भी छुट्टी है, बट उसका कोई एक मीटिंग है प्रोफेसर्स के साथ, तो उसके लिए उसको जाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि दिन में कीचू मेरे साथ होगा, तो मैं एडिट और अपना बाकी कुछ काम कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं रात को ख़त्म करके ही सोता हूँ जो भी है मेरा, और फ़िलहाल बना लेते हैं मैगी। मैं पर्सनली बहुत ड्राई मैगी खाता हूँ, मतलब बिल्कुल सूखी हुई। तो 2 मैगी में टोटल ऐसे वाले 2 कप पानी डालता हूँ, थोड़ा सा, मतलब 2.25 कप समझ लो आप, 2 कप फुल और थोड़ा सा और वैसे फिर पूरे ना जब बनती है फाइनली एकदम सूखी हुई बनती है, वो मेरे को वैसे ही पसंद है। थोड़ा सा भी गीला होना मैगी अगर, तो मेरे को, मैं खा नहीं पाता हूँ। करी, मतलब करी वाली मैगी मेरे को पसंद नहीं है। गलती से कोई दूसरा पैकेट खोल लिया, इसके कलर ना बिल्कुल मैगी के पैकेट से मैच होते हैं, मुझे लगा मैगी का ही पैकेट है, तो खोल लिया, यही बना रहा हूँ। ये आटा नूडल्स लग रहे हैं मुझे। यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, तो उसमें ऐसे लगता है कि कोई मसाले ही नहीं है। ये देखो, अब ये है, ये पूरे मसाले डालने के बाद है। ऐसा लग रहा है जैसे मैगी में, जैसे मैगी दिखती है ना, जब उसमें कोई मसाला नहीं होता तो मैगी ऐसी दिखती है, तो ये वैसे ही दिख रहा है इसमें। देखते हैं अब खा के, पता नहीं क्या बना है। रेडी हो चुकी है मेरी फर्जी मैगी विदाउट एनी स्पाइस। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैगी बिना मसाले की बना दी है। बट अभी मैंने इसको चखा तो इसमें एक मिर्च का तो स्वाद है, लेकिन अदरवाइज़ कोई स्वाद नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है सिर्फ लाल मिर्च है इसके अंदर। वैसे तो मुझे पता है दिव्या खाएगी नहीं, बट स्टिल मैं उससे पूछ लूँगा, क्योंकि वो पढ़ रही है, उसको हो सकता है भूख लगी हो, तो हम दोनों शेयर करके खा लेंगे। फिलहाल ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जाके एडिट ख़त्म करके ऐसा कर लेता हूँ कि कल का दिन मेरा फ्री रहे कीचू के साथ, ताकि मैं आराम से टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। सी यू टुमारो।